ये बात पूर्णिमा के दिन की है, जब सुभाष नाम का लड़का अपने चाचा के घर जा रहा था। उसके चाचा लकड़ियों के एक व्यापारी थे। वो जिस रास्ते से जा रहा था वो थोड़ा जंगली इलाका था। सुभाष चलते चलते अपने चाचा के घर पहुंच गया और कुछ वक्त वहीं बिताकर वापस आने ही वाला था कि तभी उसके चाचा के बेटे रोशन ने उसे रोककर कहा, ए सुबू, मैं भी तेरे साथ आता हूँ, चलते चलते जाएंगे। तभी रोशन के पापा बोले, नहीं बबुआ, कोई चलते चलते उस रास्ते नहीं जाएगा। तुम लोग मेरी गाड़ी लेकर जाओ। अपने पापा के मुंह से ये बात सुन के रोशन का मूड ऑफ हो गया। उतने में ही रोशन की दादी रोशन के पापा से बोली, अरे अब बड़ा हो चुका है तुम्हारा बबुआ। बेटा, बचपन में तुम्हारे पापा बिना बताए ही उस रास्ते से भाग जाते थे। पता नहीं आजकल क्या हुआ है। हरि ओम हरि ओम। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर फाइनली रोशन के पापा ने रोशन को वहाँ जाने की परमिशन दे दी और फिर ये दोनों चलते हुए उस रास्ते से जाने लगे। अब उन दोनों ने आधा रास्ता पार कर लिया था, तभी उनके नज़दीक से एक भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िया ज़्यादा दूर नहीं था, उनके आगे ही था। उस भेड़िए को आगे देखकर ये दोनों डर के मारे घने जंगल के अंदर भाग गए। उनके पीछे पीछे वो भेड़िया भी भागने लगा। भाग भाग कर ये दोनों थक चुके थे और फिर एक जगह पर जाके रुके। उन्हें ऐसा रुका देख वो भेड़िया भी उनके पास जाकर रुक गया। और देखते ही देखते वो भेड़िया एक चुड़ैल के रूप में बदल गया, जिसे देखकर रोशन और सुभाष के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। उन दोनों को घूरते हुए देखकर उस चुड़ैल ने कहा, अच्छा हुआ मुझे मेरे इस जंगल जैसे घर की रखवाली करने के लिए तुम दो रखवाले मिल गए, वरना तुम इंसान ये पेड़ काट काट कर मेरे इस घर का विनाश कर देंगे। अब मैं तुम दोनों को मार के मेरे रखवाले बना दूंगी। उस चुड़ैल की ये बात सुनकर रमेश और सुभाष बहुत डर गए और डरते हुए रमेश ने कहा, नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारे जंगल को बचाएंगे। यहाँ से अब से पेड़ काटना बंद करेंगे, प्लीज़ हमें जाने दो। उसकी ये बात सुनकर वो चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैं तुम लालची इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करती। ये कहकर उस चुड़ैल ने उन दोनों को मार दिया।